मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। सचमुच भारत में एक वर्ग वो हिंदू मुसलमान से आगे कुछ देख ही नहीं पाता है। और खान सर वो कल तक उनको अच्छे नहीं लगते थे। और ये अंतर मैं बार बार समझाता हूँ आपको। जो फैजल खान सर के नाम से विख्यात फैजल खान है, तो खान सर को कभी किसी ने इस नज़र से देखा ही नहीं कि वो मुसलमान है। एक आदमी जो बड़े रोचक तरीके से संवाद करता है, पढ़ाता है, ऑनलाइन बात करता है, अलग अलग मुद्दों को अलग ही तरीके से समझाता है। कई बार कुछ ज़्यादा सरलीकरण हो जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि विषय की गंभीरता समाप्त कर देता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये कौन सी पढ़ाई हुई, इसमें तो तथ्य कुछ रहने की, ये सब होता है। लेकिन उसके बावजूद खान सर को लोग इसीलिए याद करते हैं, इसीलिए जो मानते हैं उनको इसीलिए है, जो उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो गजब तरीके से अपनी बात रखते हैं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान है इसलिए इसकी प्रशंसा करना है, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मुसलमान है इसलिए आलोचना करना है। लेकिन उसी फैजल खान के कई ऐसे वीडियो जिससे सरकार के कामों की प्रशंसा हो, जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा हो, उसको सुनकर वो फ्रॉड सेकुलर पगला जाते थे। वो फर्जी सेकुलर्स का एकदम से पारा चढ़ जाता था और वो गाली देते हुए कहते थे कि ये मुसलमान होकर ये सब कर रहा है और ये मुसलमान होकर इसलिए कर रहा है जिससे कि सरकार में इसको कुछ मिल जाए। अब फैजल खान के यानी खान सर के कोचिंग पर गोली चली। सुनिएगा मैं शब्दावली जो इसमें, कोचिंग पर गोली चली, ऐसा खान सर ने बताया। एक प्रतिद्वंदी कोचिंग वाले को गिरफ्तार भी करा दिया, वो जेल चला गया। और कमाल की बात ये कि खुद खान सर ने कहा कि हमारे कोचिंग पर गोली चली, पुलिस की जांच हुई, सामने क्या आया कि भाई अरे ये तो खान सर के ही जो गार्ड थे, फैजल खान के जो गार्ड थे बंदूकधारी, उन्होंने गोली चलाई। अब जरा सोचिए, इसके बाद अगर कोई नमूना, कोई ये नीच हरकत करे कि खान होने की वजह से फैजल खान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो इससे बड़ी नीचता क्या होगी, इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। और कल मैं टीवी चैनलों पर मैं भी था और मैंने देखा भी कि बहुत से लोग कह रहे थे, कह रहे ये तो फैजल खान को कल तक खान सर कहते थे, आज फैजल खान कह रहे हैं। अरे भाई नाम तो उसका फैजल खान ही है ना। खान सर कोचिंग पढ़ाने की वजह से, बच्चों को ऑनलाइन विषय बताने की वजह से खान सर थे। गोली चलाने और चलवाने वाला कैसे खान सर हो सकता है भाई? और अगर खान सर भी है तो भी तो कार्रवाई होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खान सर हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अभी जो फैजल खान, पटना की पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला। और जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने बताया कि फैजल खान ने उनसे कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। भ्रम तो उसको बहुत बड़ा है। फैजल खान को लगता है कि उसके पीछे इतने लोग हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को मैनेज तक कर लेता है। परीक्षा कराना, कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर, पेपर, सब में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। दबाव बनाता है वो आदमी। और ये वीडियो आ गया इसलिए समझ में आया। अब फैजल खान के 2 गार्ड को तो पकड़ लिया गया। पटना के एसपी हैं कार्तिकेय के शर्मा, 2 गार्ड को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक फैजल खान को नहीं पकड़ा जा सका। अब फैजल खान के खिलाफ एफआईआर हो गई। और ये जिसको कहते हैं ना कि जो चूंकि खान सर है तो उसके पक्ष में बच्चे भी खड़े हुए, उधर जो दूसरी कोचिंग वाले हैं वो भी बच्चे खड़े हुए। सवाल यह है कि तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, झूठ बोलना, गोली चलवाना, क्या भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें सजा नहीं होगी? क्या अब तक वो जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? समझिए, अब वो क्या कह रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, मुझे पता था कि पुलिस पहुंचने में समय तो लेगी, तो इसलिए गार्ड ने हमारे गोली चला दी। अब वो कह रहे हैं इसके आगे फैजल खान कि हम गार्ड रखते क्यों हैं अगर हम गोली नहीं चला सकते तो? सवाल यह है तो फिर झूठ क्यों बोला?
झूठ क्यों बोला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से इस आदमी ने अपने जो कहते हैं ना कि एक ऑरा, एक जो इन्फ्लुएंस है उसका दुरुपयोग कर रहा है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से वो एक जिसको कहते हैं ना कि अपना एक हर चीज में हिंदू मुसलमान लेकर आने की कोशिश, वो और खतरनाक है। यानी लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश है, वो और ज्यादा खतरनाक है। तो दो समुदायों के बीच, समाजों के बीच घृणा फैलाने के लिए, गोली चलवाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने के लिए इन सब की धारा लगाई जानी चाहिए और इसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान हो गया, नहीं भैया, मुसलमान नहीं हो गया। जो जेल में गया है वो मुसलमान है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कौन लोग हैं? बड़ा नीच किस्म का व्यवहार है। इससे नीच व्यवहार नहीं हो सकता कि फैजल खान के ऊपर कार्रवाई हो तो वो खान हो गया मुसलमान होने की वजह से, और दूसरा कोचिंग वाला वो जेल में गया तो किसी ने नहीं पूछा कि वो हिंदू है कि मुसलमान। सोचिए जरा, आप इस बात को ठीक से सोचिए। और इसमें कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करके बचने की कोशिश फैजल खान कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और एक बात और सोचिए, जो ये कहा जाता है कि फलाना तो बच्चों को बहुत सस्ते में पढ़ाता है, फिर कहां से अरबों का मालिक हो जाता है भाई? कहां से अरबों का मालिक हो जाता है? सोचिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद।